एक साधु था। वह हर रोज घाट के किनारे चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया करता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजर रहा था और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया और उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे हो जो चाहोगे सो पाओगे, तो आप मुझे वो देंगे जो मैं चाहूंगा? तो साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, तुम उससे जितना चाहो उतना हीरा मोती बना सकते हो। और ऐसे कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ, इसे समय कहते हैं, इसे अपनी मुट्ठी में जोर से कस लो, इसे कभी मत गवाना, इससे तुम जितना चाहो उतने हीरे पा सकते हो। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उसकी दूसरी हथेली पर रख दिया और कहा, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, इससे तुम जितना चाहो उतने मोती पा सकते हो। जब किसी कार्य में समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस मोती को धारण कर लेना। जब तक तुम्हारे पास यह मोती है तुम जो चाहोगे वो पा सकते हो। युवक ध्यान से साधु की बातों को सुन रहा था और निश्चित किया कि वह अपना समय कभी बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के बड़े व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और एक दिन बन गया हीरो का व्यापारी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।